अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू कानपुर चैनल और आज की जो वीडियो है जैसे आप देख रहे हैं तो आपको पता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स क्लोज़ हो चुके हैं फाल 2024 के, लेकिन अभी तक कम से कम भी जो 40% के करीब है एडमिशन्स फाइल्स वो भी प्रोसेस में है, 30 से 40% तक। तो स्टूडेंट वो परेशान हैं कि एडमिशन क्लोज़ हो गए तो अभी तक उनका हुआ नहीं, तो उनको क्या करना चाहिए। तो परेशान ना हों, मैं डिटेल आपको बता देता हूं कि आगे आपने करना क्या है और इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो वीयू से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और ज़रूरी है कि आप अपडेट रहें और वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो ज़रूरी चीज़ें हैं कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए, वो ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की हर अपडेट से, हर पॉलिसी से आप अपडेट्स रहें और उसके लिए इंशाल्लाह हमारा चैनल आपको सबसे बेस्ट मिलेगा। सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, इसके ऊपर भी हमारी हर अपडेट आपको मिल जाएगी। चलें अब आपको बता देते हैं एडमिशन्स। जैसे कि आपको यहाँ पता है कि एडमिशन सब क्लोज़ हो चुके हैं। अगर आप पोर्टल में जाके चेक करते हैं उसको तो भी आपको लगता है, नज़र आता है कि भाई वहाँ पे अब जो है वो क्लोज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो एडमिशन फॉर सेमेस्टर फॉर 2023 हैज़ बीन क्लोज्ड। अब आप ना कुछ कर सकते हैं ना कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जिनका पेंडिंग्स है उन्होंने अब क्या करना है। तो आपने करना इतना है कि सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि क्या ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने ये कंडीशंस पूरी की हुई हैं उन सब का ये एडमिशन हो जाएगा। ये तो सबसे जो पहली है वो क्या आपने सारा प्रॉपरली अप्लाई किया। ठीक है, प्रॉपरली से मतलब है कि उसमें हर चीज़ें आपने प्रॉपर की, नाम, ETC, आईडी कार्ड स्पेशली जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आईडी कार्ड आपका गलत नहीं होना चाहिए एंट्री करते वक्त या प्रोफाइल बनाते वक्त। अगर आपका आईडी कार्ड गलत पाया गया तो वो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, यानी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो चलें जो डोंट्स हैं उसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे, ज़रा डूज़ के ऊपर कर लेते हैं। प्रॉपर अप्लाई अगर आपने किया है तो इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा। उसमें 2 दिन लग जाएं, 3 दिन लग जाएं, अगले 4 दिन लग जाएं, 10 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन एडमिशन हो जाएगा। अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स, आपने जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट थे, अगर आप ADP के लिए अप्लाई करते हैं तो आप फ़ोटो लगाते हैं, प्रॉपर बे फॉर्म लगाते हैं या ID कार्ड दोनों साइडों से लगाते हैं, मैट्रिक इंटर के रिजल्ट कार्ड लगाते हैं। और 5th सेमेस्टर के लिए जो अप्लाई करते हैं वो 5वें सेमेस्टर में जाके फॉर्म के अंदर ऑप्शन आता है जनरल रूट का और एंट्री रूट ऑप्शन का। तो एंट्री रूट ऑप्शन के ज़रिए उन्होंने प्रॉपर अप्लाई किया, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपर अपलोड किए सारे। और इसमें ये होता है कि जो 5वें सेमेस्टर में अप्लाई करते हैं उनके बाज़-औक़ात जो ग्रेजुएशन होती है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो दोनों ही डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। और अगर किसी का डिप्लोमा है, जिन्होंने 3 साल डिप्लोमा किया होता है, तो वो 3 साल का जो 3 हिस्से होते हैं हर साल के रिज़ल्ट काट के वो तीनों अपलोड करने होते हैं। अब ये सारा कुछ आपने करके फिर एप्लीकेशन को सबमिट किया। ठीक है, ऐसे नहीं कि वो 85% के ऊपर 75% के ऊपर एप्लीकेशन थी तो आपने यूँ समझ लें कि जी आप खुद से एडमिशन अप्लाई किया हुआ है, ऐसा नहीं। 100% आपकी एप्लीकेशन सबमिट होनी चाहिए। सबमिट करने के बाद आपने 500 की जो प्रोसेस फ़ीस है वो आपने पे की होनी चाहिए, तब आपकी एप्लीकेशन के ऊपर काम स्टार्ट होगा। अदरवाइज़ अगर ये आपने ये सारा काम भी कर लिया लेकिन आपने 500 पे ही नहीं किया तो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर काम होगा ही नहीं। अच्छा जी, ये सारा कुछ आपने ओके किया हुआ है। तो अब आपने करना क्या है, जिनका एडमिशन अभी नहीं हुआ वो हर ईमेल के ऊपर, जो भी ईमेल यूनिवर्सिटी से आती है उसके ऊपर नज़र रखें। जो भी कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट्स है या कोई ब्लर हो सकता है या कुछ भी आपके से डिमांड की जा सकती है कि फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स दोबारा अपलोड करें, तो फ़ौरन आपने अपलोड करना है। और इसके लिए आपने क्विकली रिप्लाई करना है कि कोशिश करें जब मेल आए आपको एक तो फ़ौरन चेक करें, और जैसे ही आप चेक करते हैं, फ़र्ज़ करें जी 8:30 बजे आपको मेल आती है तो और कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं तो अगले 20-25 मिनट के अंदर अंदर वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें ताकि आपका फॉर्म फौरी तौर पर प्रोसेस हो जाए। और बाकी किन का नहीं होगा याद रखें, ऐसे भी तो होंगे ना सारा कुछ ओके कर लिया लेकिन उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी अगर तो वो फेल है, यानी इंटर की बेस के ऊपर किया था तो इंटर में अगर उनका फेल निकल आया, ठीक है, तो वो उसका एप्लीकेशन, उसका एडमिशन्स नहीं होगा। और उसके बाद दूसरी ऐसी चीज़, कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं, मिसिंग होते हैं, आप उसको अपलोड ही नहीं करते। ठीक है, और उसकी डेट गुजर जाती है। हालांकि यूनिवर्सिटी बहुत टाइम देती है आपको
और कम से कम 6-7 डेज़ आपको मिल जाते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के, ये तब स्टार्ट में होता है। लेकिन अब चूँकि क्लोज़ हो चुका है और यूनिवर्सिटी ने 14 अक्टूबर से क्लासें स्टार्ट करनी है, उससे पहले पहले एडमिशन्स कंप्लीट करने हैं, तो अब आपने क्विक रिप्लाई करना है और जो भी मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड कर देना। अगर नहीं करते तो आपका एडमिशन एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो ना होने की वजूहत सिर्फ 1-2 ही हैं और होने की वजूहत बहुत सारी हैं। तो मेरे ख्याल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी तक वेट कर रहे हैं, एडमिशन्स का कंफर्म नहीं हुआ, तो इनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सारे ही प्रोसेस होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नज़र रखें लाजमी, ताकि कोई भी मिसिंग आपकी चीज़ निकलती है, डिस्क्रिपेंसी आती है फ़ाइल में, तो उसको फौरी तौर पर यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करें और प्रॉपर्ली जाके आपने LMS के अंदर यहीं पे ही अपलोड करना है जहां से आपने लॉगिन किया था। अगर इसमें हवाले से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपका जो इशू है वो सॉल्व हो जाए। तो ये वीडियो आज की जो थी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, एडमिशन्स के हवाले से कि क्लोज़ हो चुके हैं तो क्या करना है, यहाँ तक ख़त्म होती है। होपफुली आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और जिन लोगों के जो चालान आ चुके हैं, फॉर्म कंफर्म हो चुके हैं और अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं दाखिला फ़ीस पे करने का, तो वो फौरी तौर पर फ़ीस अपनी जमा करवाएं ताकि उनकी सीट कंफर्म हो सके। और कोशिश करें इजी पैसा HBL ऑनलाइन से पे करने की, और उसके बाद अगर बैंक भी जाना चाहते हैं तो फिर आप बैंक भी जा सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि कौन सा आपने मेथड यूज़ करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, और अगली वीडियो हमारी होगी कोर्स जो स्कॉलरशिप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में मिलती हैं स्कॉलरशिप के हवाले से। पहले भी हमने वीडियो बनाई हुई हैं स्कॉलरशिप के हवाले से, लेकिन कल आपको लाइव जो है ना फॉर्म फिल करके दिखाएंगे ताकि आप भी उसी तरीके से फॉर्म फिल कर सकें और अपनी जो है वो अप्लाई कर सकें। यहाँ से पहले भी वीडियोस हैं वो देख सकते हैं आप। ये हमने कुछ 4 हफ्ते पहले की थी, और ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, और उसके बाद अप्लाई कैसे करते हैं वो भी सारा कुछ है, यानी हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन कल दोबारा से ये वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।